नमस्कार। हेलो, नमस्कार। आज के पाटलिपुत्र रिसर्च चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आप लोगों के लिए हम लाए हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नोटिस केंद्रीय विद्यालय संगठन के संबंधित। जो सीटेट और बीएड वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका है। लगभग 4 साल के लंबे इंतज़ार के बाद केंद्रीय विद्यालय ने बहुत सारी वैकेंसी निकाली है, जो बहुत ही अच्छा है आने वाले स्टूडेंट के लिए जिन्होंने सीटेट और बीएड पास की है। तो शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। ये वैकेंसी है, डिटेल एडवर्टाइजमेंट है 15/2022 का है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ इन केंद्रीय विद्यालय संगठन। ये टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ दोनों के लिए आया है। केंद्रीय विद्यालय संगठन जो वैकेंसी लाया है बहुत ही अच्छी लाया है। एक मिनट, हाँ जी, तो चलते हैं। ये आपका जो वैकेंसी है, वैकेंसी जो पोस्ट है, वैकेंसी की जो पोस्ट है असिस्टेंट कमिश्नर, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, लाइब्रेरियन, आरटी म्यूजिक, असिस्टेंट इंजीनियर, स्टेशनोग्राफर, ग्रेड 2, ट्रांसलेटर इन केंद्रीय विद्यालय संगठन। आप इस जो सारे हैं ये ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग एक और है सबसे बड़ी बात कि ये ऑफलाइन पहले हुआ करती थी, अब ये सीबीटी हो गया, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जामिनेशन होगा। पहले ऑफलाइन हुआ करती थी। अब चलिए नेक्स्ट, जो कौन कौन सी पोस्टें हैं उनकी रिगार्डिंग कितनी टोटल सीट हैं उनको देखते हैं। असिस्टेंट कमिश्नर के लिए जो सीटें हैं, यूआर के लिए 28 हैं, ओबीसी के लिए 14 है, एससी के लिए 7, एसटी के लिए 3 और टोटल जो सीटें हैं 52। और जो एचएच हैं मतलब कि उसके लिए है 1 सीट है, ठीक है। और प्रिंसिपल के लिए हैं, प्रिंसिपल की वैकेंसी लगभग यूआर के लिए है 123 सीटें, ओबीसी के लिए नॉन क्रीमी लेयर के जो ओबीसी हैं उनके लिए 64 है, एससी के लिए 35 है। इस तरह टोटल इनकी वैकेंसी प्रिंसिपल के लिए है 239। वाइस प्रिंसिपल के लिए वैकेंसी है 104, ओबीसी 54, एससी 30, एसटी 15 और टोटल इनकी वैकेंसी है 203, जिसमें इंक्लूडेड है OH, VH और H है, ये सब ये 2, 3, 2 करके इस तरह है। पीजीटी, चलिए इसमें डिटेल्स से आते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजीटी, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट भरते हैं और अलग अलग सब्जेक्ट वाइज इन्होंने वैकेंसी दे रखी है। हिंदी के लिए 72 है, ठीक है। आज टोटल पे चलते हैं, आप बाकी आप देख लेना। नोटिस हमारे यूट्यूब के चैनल में आइकॉन के बटन पे दिया जाएगा, वो आप उसकी नोटिस में आप पढ़ लेना सारी डिटेल्स कि कितनी के कौन कौन सी सब्जेक्ट की सीटें हैं, आप वो देख सकते हो। फ़िलहाल मैं एक आप थोड़ा सा रिव्यू करा देता हूँ सीटें के रिगार्डिंग। हिंदी हैं 72 और ओबीसी के लिए 46 हैं और इसकी टोटल 172 हैं। इंग्लिश के लगभग हैं 158 टोटल सीटें, जिसमें इंक्लूडेड है यूआर, ओबीसी, एसटी, एससी, ईडब्ल्यूएस, ठीक है। फिजिक्स का टोटल सीटें हैं 135, केमिस्ट्री के हैं 167, मैथ्स के हैं 184, बायोलॉजी के हैं 184, मैथ्स के 184 हैं, बायोलॉजी के हैं 151, हिस्ट्री का 64 है, ज्योग्राफी के 70 हैं, इकोनॉमिक्स के 97 हैं, कॉमर्स 66, कंप्यूटर साइंस 142। इस तरह टोटल जो वैकेंसी आपकी आई है
पीजीटी के लिए इस पे थोड़ा हम नज़र डालते हैं। पीजीटी के लिए जो वैकेंसी है, टोटल आपकी इसमें वैकेंसी आएगी 594, यानी कि टोटल वैकेंसी सारे सब्जेक्ट मिला के, ठीक है, जिसमें आपके ओबीसी एसटी एससी वगैरह सब हैं, 1409। ठीक है, इसकी डिटेल्स मैं आपके नोटिस बोर्ड में जो है होगा मैं इसके साथ अटैच कर दूंगा, आप देख लेना कि 1409 जो टोटल सीटें हैं। ठीक है, इसमें कंप्यूटर साइंस के हैं 142। ठीक है, और टीजीटी के चलते हैं। टीजीटी पीजीटी के लिए स्टूडेंट्स से ज़्यादा तत्पर हैं और काफ़ी लंबे टाइम से इंतज़ार कर रहे थे स्टूडेंट, उनके लिए अच्छी बातें हैं। लगभग 3176 टोटल वैकेंसी है, सारे सब्जेक्ट मिला के 3176 की वैकेंसी टोटल है, जिसमें आपका हिंदी का टोटल है 377। ठीक है, और इंग्लिश का 401, और संस्कृत के लिए 245। इससे मैथ्स के लिए हैं 426, सोशल स्टडीज़ 398, और इस तरह टोटल वैकेंसी आपकी हो जाती है 3176 की, टीजीटी के। ठीक है, चलते हैं आगे। लाइब्रेरियन के लिए भी वैकेंसी आई हुई है, टोटल इनकी 355 है, जिसमें एससी एसटी ओबीसी यूआर सब मिला के 355 है। फिर प्राइमरी टीचर म्यूजिक के लिए है 303, जिसमें टोटल सारे मिला के इंक्लूडेड हैं, यूआर एसटी एससी ईडब्ल्यूएस से मिला के। फाइनेंस ऑफिसर के लिए भी आए हुए हैं, 4 हैं टोटल, 6 हैं। असिस्टेंट सिविल इंजीनियर जो नए कुछ ये जो है आपकी बार सिविल इंजीनियर का निकाला है, ज़्यादा नहीं है, मात्र 2 हैं। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का 65 हैं। ठीक है, 156 इनकी टोटल वैकेंसी। हिंदी ट्रांसलेटर के 11 हैं। सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के 322 हैं। सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के 322 हैं, ये आप देख रहे होंगे 322। ठीक है, और जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के 402 हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। और एक स्टेशनरी पे ग्रेड 2 का भी है, 54 है। इनकी क्राइटेरिया क्या रहेगा उस पर थोड़ा डिस्कशन करते हैं। इनकी एज लिमिट का भी थोड़ा सा डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी है। एज लिमिट जो है असिस्टेंट कमिश्नर का है मैक्सिमम 15 ईयर्स है। ठीक है, इसकी क्वालिफ़िकेशन है एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन, जो मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ एटलीस्ट 45% मार्क्स। ठीक है, एटलीस्ट 45% मार्क्स होनी चाहिए। बीएड या इक्विवेलेंट डिग्री उनकी होनी चाहिए, और उनको एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो असिस्टेंट कमिश्नर के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और जो एक्सपीरियंस में होंगी उनकी 7th CPC लगा, एटलीस्ट 3 इयर्स उनकी एक्सपीरियंस होनी चाहिए। ग्रेड पे 7600 से लेकर के 78,800। सो इसकी पे स्केल के बारे में बताया गया है। आगे चलते हैं। प्रिंसिपल की जो है एज लिमिट है, प्रिंसिपल की एज लिमिट है 35 मिनिमम है, और मैक्सिमम है 50 इयर्स। जो प्रिंसिपल होंगे उनकी एज लिमिट है 35 और 15 ईयर्स है। इनकी एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन है मास्टर डिग्री तो होनी ही चाहिए, एटलीस्ट 40%। बीएड इक्विवेलेंट टीचिंग की इनकी डिग्री होनी चाहिए। एक्सपीरियंस इनको पर्सन्स होल्डिंग एनालोगस पोस्ट और पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट पे मैट्रिक्स लेवल जो 12 होनी चाहिए, या वाइस प्रिंसिपल असिस्टेंट की
जो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट में होनी चाहिए उनकी लेवल, या पर्सनस होल्डिंग पीजीटी या लेक्चरर्स इन सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब कि सेंट्रल इलेक्शन के पीजीटी के पोस्ट पे रहे होंगे वो, लगभग 8 ईयर्स का उनके पास एक्सपीरियंस होनी चाहिए। फिर 15 ईयर्स का कंबाइंड रेगुलर सर्विसेज या में है प्राइमरी मैट्रिक्स लेवल की होनी चाहिए। इनकी लगभग 3 ईयर्स एज ए पीजीटी टीचर इन्होंने काम किया हो। वाइस प्रिंसिपल की चलते हैं। वाइस प्रिंसिपल के एज लिमिट है 35 ईयर्स मिनिमम है और 45 ईयर्स मैक्सिमम है। इनकी एकेडमिक जो होनी चाहिए मास्टर डिग्री एटलीस्ट 50% मार्क्स इन डिग्री, बीएड होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होनी चाहिए। और 2 ईयर्स का वाइस 2 ईयर्स वर्किंग ऑन द वाइस प्रिंसिपल इन सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की कहीं भी होनी चाहिए। 6 ईयर्स एक्सपीरियंस वर्किंग पीजीटी और ए लेक्चर इन सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट, या 10 ईयर्स कंबाइंड एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग एज ए पीजीटी और या लेक्चरर्स एंड टीजीटी इन द स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट में। इनकी 3 ईयर्स की वर्किंग एक्सपीरियंस होनी चाहिए। और बेसिक नॉलेज ऑफ वर्किंग ऑन कंप्यूटर ये डिजिटेबल है। और पोस्ट ग्रेजुएट पीजीटी की जो सब्जेक्ट वाइज इनकी वैकेंसी है, इनकी एज लिमिट दिया हुआ है। इनकी एज लिमिट है 40 ईयर्स, ठीक है, अपर एज लिमिट है। और इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन इनकी जो है उस पर ज़रा नज़र डालते हैं। इनकी इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन 2 ईयर्स इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट एमएससी ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन एनसीईआरटी इन द सब्जेक्ट कंसर्न, या मास्टर डिग्री ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट फॉलोइंग सब्जेक्ट। जो फॉलोइंग सब्जेक्ट जो है उनमें इनको होनी चाहिए ग्रेजुएट। पीजीटी इंग्लिश के लिए इंग्लिश में है, ठीक है। पीजीटी हिंदी या संस्कृत सब्जेक्ट कोई भी एक होनी चाहिए। पीजीटी फिजिक्स में या फिजिक्स केमिस्ट्री, फिजिक्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, अप्लाइड फिजिक्स या न्यूक्लियर फिजिक्स होनी चाहिए। पीजीटी केमिस्ट्री में केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री। पीजीटी इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स या बिजनेस इकोनॉमिक्स होनी चाहिए। और मास्टर डिग्री इन कॉमर्स, जो कॉमर्स के हैं, डिग्री ऑफ मास्टर डिग्री या बिजनेस इकोनॉमिक्स, इसमें एक चीज़ मेंशन किया है, बिजनेस इकोनॉमिक्स सेल नॉट बी एलिजिबल। जो बिजनेस इकोनॉमिक्स जिन्होंने किया वो एलिजिबल नहीं होंगे। पीजीटी मैथमेटिक्स का है, मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स में उनकी डिग्री होनी चाहिए। पीजीटी बायोलॉजी में तो बॉटनी या जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायो साइंस, जेनेटिक साइंस, माइक्रो बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी या मोलिकुलर बायोलॉजी, प्लांट साइकोलॉजी, प्रोवाइडेड दे हैव स्टडी बॉटनी या जूलॉजी एट द ग्रेजुएशन लेवल पर होनी चाहिए। पीजीटी हिस्ट्री में सब्जेक्ट होनी चाहिए। पीजीटी ज्योग्राफी में होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात इसके साथ एक और चीज़ है, बीएड लेवल की इनकी बीएड इनको बहुत मस्ट है। प्रोफेंसी इन टीचिंग इंग्लिश मीडियम जो मतलब कि उनकी पढ़ाने की जो काबिलियत हो वो हिंदी या इंग्लिश में होनी चाहिए प्रोफेंसियंस। और क्वालिफ़िकेशन में डिजिटेबल है जो कंप्यूटर एप्लीकेशन की उनको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं। पीजीटी कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस में एटलीस्ट 50% एग्रीगेट इन एनी फॉलोइंग, जैसे कि बीटेक कंप्यूटर साइंस या आईटी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से इक्विवेलेंट होनी चाहिए उनकी डिग्री। बी या बीटेक एनी स्ट्रीम, लेकिन साथ साथ उनके साथ है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस। जो इंजीनियर किसी भी डिग्री इंजीनियरिंग किया होगा जिन्होंने, लेकिन उसके साथ उनको पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस बहुत ज़रूरी है। या कोई एमएससी कंप्यूटर साइंस से किए होंगे या एमसीए किए होंगे, वो भी ये भर सकते हैं। एमएससी कंप्यूटर साइंस, बीसीए इक्विवेलेंट पोस्ट, सभी ये इन पोस्टों को भर सकते हैं। पीजीटी कंप्यूटर साइंस में पीजीटी ग्रेजुएट इन कंप्यूटर एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एनी स्ट्रीम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से उनकी पोस्ट ग्रेजुएट इन कंप्यूटर या पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री में उनको होनी चाहिए सर्टिफिकेट। या बी लेवल की डोएक या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन्हीं सब्जेक्ट से उनको होनी चाहिए। या सी लेवल का डोएक मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का जो होता है उससे उन्हीं को नीचे टीचिंग इंग्लिश।
ये बहुत मस्ट है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। पीजीटी बायोटेक्नोलॉजी क्वालिफिकेशन, एक नज़र इस पर डालते हैं। इनकी एटलीस्ट 50% इनकी मार्क्स होनी चाहिए। मास्टर डिग्री इन बायोटेक्नोलॉजी या जेनेटिक्स या माइक्रोबायोलॉजी, लाइफ साइंस या बायो साइंस या बायोकेमिस्ट्री में होनी चाहिए। सेकेंड नंबर है प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग, ये तो सब में लगभग दिया गया है। अब टीजीटी का ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर में आते हैं। इनकी वैकेंसी जो है इंग्लिश, हिंदी, सोशल स्टडीज़, साइंस, संस्कृत, मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड हेल्थ एजुकेशन, आर्ट एजुकेशन, एई या वर्क एक्सपीरियंस की निकाला गया है। इनकी एज लिमिट है, इनकी एज लिमिट होनी चाहिए 35 इयर्स, जो कि मस्ट है। ठीक है, अपर एज लिमिट है ये। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में देखते हैं 4 इयर्स इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी इन कंसर्न सब्जेक्ट विथ एटलीस्ट 50% जो मार्क्स होनी चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट में। और जैसे सब्जेक्ट वाइज में दिया इंग्लिश का, तो इंग्लिश सब्जेक्ट में इनको ऑल इन 3 इयर्स का जो है इंग्लिश का होगा ग्रेजुएट लेवल में, और हिंदी का भी उसी तरह, और एसएसटी का एनी अप टू फॉलोइंग सब्जेक्ट, मतलब 2 कोई सब्जेक्ट होनी चाहिए टीजीटी एसएसटी के साथ, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस। विच ऑफ द वन मस्ट बी विद आइदर द हिस्ट्री और ज्योग्राफी या हिस्ट्री के साथ एक मस्ट होनी चाहिए। टीजीटी साइंस में है बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, इनकी कॉम्बिनेशन है टीजीटी साइंस का, बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री। ठीक है, और टीजीटी मैथ के लिए है मैथमेटिक्स होनी चाहिए एंड 2 ऑफ द फॉलोइंग, जैसे फिजिक्स होनी चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस या एस्थेटिक्स। ये इनकी दिया हुआ एस्थेटिक्स, मतलब कोई एक 2 में से मैथ के साथ होनी चाहिए, 2 मैथ के मैथमेटिक्स का कोई 2 सब्जेक्ट कंसर्न। और इस सबसे बड़ी बात इन सब में है बीएड की डिग्री मस्ट है, पास इन सेंट्रल, ये पॉइंट वाली बात है। सीटेट पेपर 2 में इनको पास होना बहुत ज़रूरी है। और प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग हिंदी, ये तो लगभग सर्वे में दिया हुआ है। नॉलेज ऑफ डिजरेबल, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर साइंस, ये तो डिजरेबल है। और टीजीटी AEEE के लिए उनकी भी एज लिमिट है 35 इयर्स। उनकी जो क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए टीजीटी P&HE के लिए बैचलर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन और इक्विवेलेंट। इनकी एसेंशियल 5 इयर्स का रिकॉग्नाइज डिप्लोमा इन ड्राइंग एंड पेंटिंग में होनी चाहिए। वर्किंग एक्सपीरियंस हिंदी एंड इंग्लिश, और डिजरेबल है वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन में टीजीटी WE के लिए है, उनकी क्वालिफ़िकेशन जो इंजीनियरिंग से जिन्होंने पास किया वो भी भर सकते हैं। 3 इयर्स डिप्लोमा हायर सेकेंडरी इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या फ्रॉम इंस्टीट्यूट स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल के जो कॉलेजेस वहाँ से उनको पास आउट होनी चाहिए, या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, ग्रेजुएट इन इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स इंग्लिश फ्रॉम होनी चाहिए। वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश, और 1 इयर्स प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन रिकॉग्नाइज वर्कशॉप, ये डिजरेबल में है वर्कशॉप का नॉलेज एक्सपीरियंस का। और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये तो सब में दिया गया है जो कि डिजरेबल में है। ठीक है, और लाइब्रेरियन की भी निकाला गया जिसकी एज लिमिटेड 35 इयर्स। इनकी मैं पैसे की किसी में पे लेवल के बारे में डिक्लेयर नहीं किया हूँ, ये आप देख लेना अपने से क्या इनकी पे स्केल रहा है। और लाइब्रेरियन की जो है इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है लाइब्रेरियन साइंस या ग्रेजुएट विथ 1 इयर्स डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, या वर्किंग इन हिंदी और इंग्लिश, ये तो लगभग सारे में दिया। डिजरेबल कंप्यूटर नॉलेज है। प्राइमरी टीचर म्यूजिक के लिए है, एज लिमिट है 30 इयर्स, और इस इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन में इसमें 50% मार्क्स होनी चाहिए, इंटरमीडिएट लेवल 50%।
ठीक है। एंड बैचलर डिग्री इन म्यूजिक इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज म्यूजिक, बैचलर डिग्री जो है म्यूजिक में होनी चाहिए या उनकी इक्विवेलेंट होनी चाहिए। कंप्यूटर टू टू टेक थ्रू हिंदी या इंग्लिश मीडियम कंपटीशन जो है, हिंदी या इंग्लिश मीडियम में वो कंपिटेंस टू टेक, मतलब कि वो हिंदी या इंग्लिश में पढ़ाने में उनकी क्षमता हो। कैंडिडेट्स हु हैव ऑब्टेन डिप्लोमा इन म्यूजिक और नॉट एलिजिबल फॉर पोस्ट ऑफ पीआरटी, जो डिप्लोमा म्यूजिक में किया है वो एलिजिबल नहीं है पीआरटी के म्यूजिक के लिए। फाइनेंस ऑफिसर के लिए 35 ईयर में मैक्सिमम एज लिमिट है, और बीकॉम इनको होनी चाहिए या बीकॉम 50% एटलीस्ट 3 इयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन और ऑडिट एंड अकाउंट वर्क्स में होनी चाहिए, या सीए की इनकी डिग्री इनके पास होनी चाहिए 2 इयर्स का क्वालिफिकेशन के साथ, और कंप्यूटर नॉलेज तो होनी ही चाहिए। इस असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के लिए नए स्टूडेंट के लिए जो पास आउट हुए होंगे उनके लिए ग्रेजुएट इन मैक्सिमम इनकी एज लिमिट है 35 इयर्स। सिविल इंजीनियर्स इनको ग्रेजुएट होनी चाहिए इंजीनियरिंग में, और 3 इयर्स का डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम इंस्टीट्यूट एंड 5 ईयर एक्सपीरियंस इन कनेक्टेड कंसर्न ब्रांच। तो 3 जो डिप्लोमा है वो भी भर सकते हैं, बट उनको 5 इयर्स का एक्सपीरियंस होनी मस्ट है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए है लेवल 6 का है पे इसके लिए 35 ईयर मैक्सिमम इनकी एज लिमिट है, और इनकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन 3 इयर्स एक्सपीरियंस इन यूडीसी ने सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के जो अंडरटेकिंग हैं वहाँ उनकी होनी चाहिए। नॉलेज कंप्यूटर्स ये तो लगभग सब में है। हिंदी ट्रांसलेटर का 35 मैक्सिमम एज है इनकी, अपर एज लिमिट जो है, और ये रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से हिंदी या इंग्लिश में होनी चाहिए इनकी क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री। चलते आगे नेक्स्ट। सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट का भी मैक्सिमम इसकी एज लिमिट है 30 इयर्स, और इनकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए ग्रेजुएट एक्सपीरियंस 3 इयर्स एक्सपीरियंस एज एलटीसी सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट में 3 इयर्स का उसको एलटीसी में एक्सपीरियंस होनी चाहिए, अंडरटेकिंग गवर्नमेंट हो या। स्टेनोग्राफर्स ग्रेड 2 इनकी एज लिमिट है मिनिमम मैक्सिमम 27 इयर्स, और ये 12th पास होनी चाहिए, और स्किल टेस्ट नॉर्म्स डिक्टेशन 10 मीटर्स एट द रेट, मतलब कि इसकी जो स्पीड होनी चाहिए 10 मिनट में 80 मतलब वर्ड को लिखने की क्षमता होनी चाहिए इसमें। ट्रांसक्रिप्शंस कंप्यूटर जूनियर सेक्रेटरी में इसकी भी मैक्सिमम एज लिमिट है 27 इयर्स, और इसमें 12th पास के साथ साथ टाइपिंग स्पीड भी इसमें 35 होनी चाहिए, इंग्लिश में 30 होनी चाहिए, और वर्किंग इन हिंदी में उनकी नॉलेज होनी चाहिए, कंप्यूटर का ज्ञान होनी चाहिए नॉलेज। और एज रिलैक्सेशंस के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। लगभग ये सब में एक समान ही रहेगा सारे क्राइटेरिया में जितनी सारी पोस्टें हैं। शेड्यूल ट्राइब के लिए 5 इयर्स का है, अदर बैकवर्ड कास्ट के लिए 3 इयर्स का है, और टीजीटी पीजीटी टीचिंग जो हैं ऑल वुमेन जो भी स्त्री लड़कियां हैं उनके लिए 10 इयर्स का इसमें होगा छूट एज के रिलैक्सेशन में। चलते हैं आगे। अब इस पे आते हैं लास्ट में। हाँ, एक चीज़ पॉइंट आउट करने वाली बात है जो मस्ट है आप लोग की, इसकी 26/12/2022 जो इनकी क्वालिफ़िकेशन का हो या एज का लिमिट का जो कट ऑफ है वो 26/12/2022, ये नोट करने वाली बात है। जनरली लड़के ध्यान नहीं देते हैं, इस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। जिसकी कट ऑफ है 26/12/2022, क्योंकि ये लास्ट डेट है इस फॉर्म भरने का, ये लास्ट डेट इसीलिए रखा गया है इसकी एज या क्वालिफ़िकेशन का। उस डेट तक में इनको वो हो जानी चाहिए। इस डेट में एज भी उस डेट में रहनी चाहिए, वो कट ऑफ है उनका। ये
ईडब्ल्यूएस का जो कास्ट सर्टिफिकेट जिनको जो होंगे ओबीसी या ईडब्ल्यूएस के लिए, उनको ये सारी क्राइटेरिया बताया। आप अपना डिटेल सब देख लेना, मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ सब नोटिस पढ़ लेना। और ये सिटी जो हैं, कौन कौन से सिटी में एग्ज़ाम सेंटर होंगे वो इसमें दिया हुआ है। आप इसमें अब देख लेना अपने स्टेट के हिसाब से कहाँ कहाँ है, आप देख सकते हैं। झारखंड है, बिहार है, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, लगभग सारे राज्यों में है। ठीक है, वेस्ट बंगाल। और सबसे लास्ट में चलते हैं, इसकी लास्ट डेट और अप्लाई कहाँ कर सकते हैं। आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपने यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगा। KVS संगठन जो है .nic.in पे आप इसमें आ सकते हैं। यहाँ पे लॉगिन करके आप यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। और इसकी फ़ीस के बारे में जो एग्ज़ाम फ़ी लग रहा है वो आप देख सकते हैं। 2300 आपका है। असिस्टेंट कमिश्नर, प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल तक का है 2300। और उसके नीचे हैं जितने लगभग आपके फाइनेंस ऑफिसर से लेकर के म्यूजिक टीचर जो PRT का है वहाँ तक का आपको लग रहा है 1500। और उसके बाद नीचे जो हैं सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट से लेकर के जूनियर असिस्टेंट तक, सेक्रेटरी असिस्टेंट तक 1200 रुपया लग रहा है एग्ज़ामिनेशन फ़ी। और इसकी लास्ट डेट चलिए देखते हैं, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। आप ऑनलाइन फॉर्म आपका भरा जाएगा। 5/12/2022 से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, और लास्ट डेट इसकी है 26/12/2022, जो कि ये इम्पोर्टेंट इसीलिए है क्योंकि इसी डेट में आपकी